नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हिंदी व्याकरण में प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक है, देखो वाक्यों के भेद से क्वेश्चन आते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। दरअसल वाक्यों के भेद होते हैं तीन भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है क्रिया के आधार पर। देखो जो अर्थ के आधार पे होते हैं वो 8 होते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्रिया के आधार पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया के आधार पर पढ़ते हैं 3 प्रकार से, इसको वाच्य बोलते हैं। ठीक है, वही होता है क्रिया के आधार पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो हेडिंग में डालो प्रयोग व संरचना के आधार पर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो गलती आगे नहीं होगी कभी भी। ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में काफ़ी कंफ्यूजन होता है और लोग गलत ही कर देते हैं, उसको अक्सर गलत ही कर देते हैं। तो देखो पहले डालते हैं यहाँ पर कौन कौन से, प्रयोग व संरचना। अब ये क्वेश्चन अगर बन जाए आपसे प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 लगाना है। अच्छा, वाक्यों के भेद अगर आया तो हमेशा आपको 3 ही लगाने हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कहीं अर्थ तो नहीं लगा है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हो जाते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हो जाते हैं, बाकी आपको हमेशा 3 ही लगाना है। तो देखो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो एक चीज देखो, साधारण वाक्य को सरल वाक्य बोलते हैं और मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो बताया नहीं था आपने। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है ऐसे कि आपको वाक्य देते हैं और पूछते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको बताने होते हैं कि साधारण वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है। ये चीजें आपको बतानी होती हैं, है ना। तो पहले हम लोग दोस्तों क्या देख लेते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य देखेंगे हम लोग। साधारण वाक्य में होता क्या है, देखो जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो होते हैं साधारण वाक्य। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो उद्देश्य देखो, जैसे कि ये उद्देश्य है, उद्देश्य, और यहां पर लिख लेते नीचे विधेय। देखो अच्छा, वाक्य की संरचना कैसे होती है। वाक्य की संरचना, अगर वाक्य की संरचना की बात करें तो देखो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, बस यही वाक्य की संरचना होती है और सब इसी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो कर्ता होता है, कर्ता ही होता है उद्देश्य। कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, और बाकी सारा का सारा क्या होता है, विधेय होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब उद्देश्य एक हो और विधेय एक हो तो वहां पर साधारण वाक्य होता है। वहां पर क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, जहां पर कर्ता एक और जहां पर उद्देश्य एक और विधेय एक। ठीक है, तो कर्ता ही उद्देश्य होता है और ये कर्म और जो कर्ता के आगे का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा विधेय में आता है। ठीक है, तो ये वाक्य की संरचना भी होती है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज और देखते हैं। अगर बात करते हैं परिभाषा की, अगर बात करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है और बाकी सारे जो हैं कर्ता विस्तारक होते हैं। लिखो, देखो ये छोटी छोटी बातें आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो आप लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे कि लिखा हो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहते हैं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लो भाई, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है ठीक है, बाकी अच्छा अन्य
अन्य जो आश्रित होते हैं इस पे, अन्य आश्रित कर्ता विस्तारक कहलाते हैं। कर्ता विस्तारक कहलाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो साधारण वाक्य समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि उद्देश्य आखिर क्या होता है। अच्छा, विधेय देखो, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन ही क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, कहा गया कथन क्या होता है भाई? विधेय होता है, विधेय होता है। इसमें कर्म, ठीक है, और कर्म का विस्तारक होता है, क्रिया और क्रिया का विस्तारक। और पूरक सहायक क्रिया होती है। तो विधेय के अंतर्गत क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या दोस्तों होता है? वही होता है विधेय। इसमें कर्म होता है, कर्म का विस्तारक होता है, क्रिया होता है और क्रिया का विस्तारक, पूरक और सहायक क्रिया। अच्छा, ये समझ में आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहां से कि राम का भाई रामू, राम का भाई रामू क्या करता है? डरावनी फिल्में ज्यादा देखता है, ज्यादा देखता है। राम का भाई रामू डरावनी फिल्में ज्यादा देखता है। मैं देख लूँ नीचे तक आ रहा है, नीचे तक भाई शो करना चाहिए, हाँ ठीक है। तो राम का भाई रामू डरावनी फिल्में ज्यादा देखता है। इसमें देखो ये एक क्या है? रामू, क्या है? रामू करता है ना भाई, ये तो क्या है? ये रामू करता है, यहाँ पर लिखो रामू करता है। और ये क्या है? ये क्या है? यही है, इसको ही बोलेंगे कर्ता विस्तारक, इसको ही क्या बोलेंगे? कर्ता विस्तारक, ठीक है। यहां पर फिल्मों को देखता ना, फिल्मों को, अब निर्जीव चीज के आगे को लगता नहीं है, तो यहां पर ये क्या है? ये है कर्म। और डरावनी है या हंसी वाली है, कोई भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म विस्तारक। ये क्या है? ये कर्म विस्तारक है, ठीक है, ये कर्म विस्तारक है। ये देखो ये क्या है? देखो देखता, देखना क्या होता है? देखना एक क्रिया है, देखना एक क्रिया है, तो ये क्रिया है। और ये है क्या है? सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया है। और कहाँ गया? ज्यादा, ये क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब अगर यहां पर ये वाक्य कैसा है? ये साधारण वाक्य है। कैसे? जब एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, तो वहां पर साधारण वाक्य होता है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है कि ये पूरा एक उद्देश्य माना जाएगा, ये पूरा एक उद्देश्य माना जाएगा, और बाकी का सारा ये क्या माना जाएगा? एक विधेय माना जाएगा। और जब एक विधेय और एक उद्देश्य हो तो वहां पर साधारण वाक्य होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रामू का भाई ये बड़ा लग रहा है वाक्य, लेकिन मैंने आपको बताया, परिभाषा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है आपको अच्छे से, कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता है, उद्देश्य होता है, और अन्य आश्रित कर्ता विस्तारक होते हैं। तो ये एक उद्देश्य है, और बाकी सारे ये जो रामू का भाई है ये विस्तारक है। तो ये कर्ता विस्तारक है, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर एक ही माना जाएगा। इसको आप रामू का भाई, तो ये 3-4 उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है। और विधेय में देखो उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, अब रामू के बारे में कहा गया कथन सारा क्या है? विधेय है। और देखो इसमें कर्म होता है,
तो भाई कर्म है, कर्म का विस्तार है, देखो डरावनी है, क्रिया है देखना, और क्रिया विशेषण क्या है ज्यादा, और है क्या है सहायक क्रिया। सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलो देखो, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल देते हैं आपको और पूछते हैं ये कौन सा वाक्य का प्रकार है, ठीक है। तो देखो नंबर 1, जैसे कि लिखा हो राजू हॉकी खेलता है, राजू हॉकी खेलता है, ये लिखा हो। ये कौन सा वाक्य है? आप लोग जान गए होंगे, ये सर्वसाधारण वाक्य है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहां पर एक जो है उद्देश्य है और बाकी के सारा ये क्या है विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय बराबर साधारण वाक्य या सरल वाक्य। दूसरा देखो, रामू व श्यामू, रामू व श्यामू खाना खाते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे साधारण वाक्य हो गए, इसमें 2 लोग हो गए। तो 2 लोगों के तो क्या हुआ, जब कर्ता 2 हो और उनके द्वारा किया गया काम एक ही हो। ध्यान रखिएगा, जब कर्ता 2 हो उनके द्वारा किया गया काम एक ही हो तो भैया वो साधारण वाक्य होता है। रामू भी खाना खाता है, श्यामू भी खाना खाता है, तो ये क्या है, ये साधारण वाक्य। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य आएंगे। तीसरा देखो क्या होता है कि रामू व श्यामू व दिनेश हॉकी खेलते हैं। तो ये क्या है, ये भी रामू श्यामू व दिनेश, ये भी क्या है, ये भी एक साधारण वाक्य है। चौथा देखो, रामू और श्यामू व दिनेश पढ़वा लिख रहे हैं। ये भी साधारण वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा। देखो रामू पढ़वा लिख रहा है, श्यामू पढ़वा लिख रहा है, दिनेश पढ़वा लिख रहा है, तो ये भी साधारण वाक्य है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखेंगे। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य देखो क्या होता है। देखो नंबर 1 तो हो जाएगा कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे इसमें, एक से अधिक उपवाक्य होंगे इसमें। नंबर 2 क्या हो जाएगा, साधारण उपवाक्य होंगे, साधारण उपवाक्य होंगे, ठीक है। और तीसरा है कि स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है कि जैसे रामू पढ़ रहा है और श्यामू सो रहा है, ठीक है। अब देखो वही बात हो गई। अब देखो क्या हो गया कि दोनों का काम है अलग अलग है और उपवाक्य हैं दोनों। जैसे मान लो यहाँ पर जो साधारण उपवाक्य होंगे मतलब क्या हुआ, और स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य होंगे मतलब क्या हुआ। जब आपको संयुक्त उपवाक्य, जब संयुक्त वाक्य पहचानना हो तो जो एक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह, योजक जैसे ये है, तो इसको आप हटा दें। अगर इसको आप हटा के ऐसा आप इसको छोड़ें, आप इतना पढ़ें, रामू पढ़ रहा है, तो ये साधारण वाक्य है, ठीक है। अगर आप इसको इतना पढ़ें, इतना इसको जो है ऐसे खत्म करके आप इतना पढ़ें, ठीक है। श्यामू सो रहा है, तो ये भी तो साधारण वाक्य है। अब और की जगह बल्कि लगा दो, किंतु लगा दो, ठीक है, परंतु लगा दो, तथा लगा दो, एवं लगा दो, तो ये क्या है, ये सब संयुक्त वाक्य के जो है
एक योजक संयुक्त वाक्य जो है सूचक चिन्ह होते हैं। तो आप तो यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जो रामू पढ़ रहा है उपवाक्य साधारण उपवाक्य हैं, अगर आप इनको अलग अलग कर दोगे, जैसे कि मान लो कि मैंने ये और मिटा दिया और ऐसे लगा दिया, ये वाक्य अलग है भाई। देखो पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है कि वाक्य खत्म हो गया, तो चलो मैंने वाक्य यहाँ पे खत्म कर दिया, ये वाक्य मैंने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये अपने आप में एक साधारण वाक्य है, ये अपने आप में एक साधारण वाक्य है। अब इनके बीच में अगर हम जोड़ देंगे, जैसे कि लिख दिया तथा तथा वाह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कितना सरल है संयुक्त वाक्य पहचानना। संयुक्त वाक्य पहचानने में बस यही दिक्कत होती है, इनको आप अलग कर लो, अलग कर लो, उसके बाद देखो कि ये अलग करने पर वाक्यों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है कोई, दोनों अपने अपने में स्वतंत्र वाक्य हैं, ये तो संयुक्त वाक्य है। इसके देखो सूचक चिन्ह देख लो क्या क्या होते हैं। सूचक चिन्ह, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे देखो, जैसे लिखो किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, तथा, और, या, वा, एवं, ठीक है, और किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, और क्या हो जाएगा भाई, इतने बहुत हैं यार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने तो सही है ना। बल्कि लिख लो, बल्कि, बल्कि, तो ये सारे अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, ये सारे अगर आपको देखने को मिले तो वहां पर क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो जो है स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ठीक है। एक और याद आ गया, अथवा, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो भाई आगे देखा जाए, मिश्र वाक्य में देखा जाए, ठीक है। चलो मिश्र वाक्य देखो, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, उसमें देखो एक ही एग्जांपल की जरूरत थी, वो सरल होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी। मिश्र वाक्य देखो, इसमें क्या होता है कि एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य, और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है, आश्रित होता है। जैसे अब यहां पर देखो बातें बदल गई हैं, अब यहां पर दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होंगे, इसमें से एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है। एक एग्जांपल देख लो इसका, देखो जैसे पिताजी ने कहा कि पिताजी ने कहा कि सदा प्रेम से रहो, ठीक है, नफरत ना करो। अब यहां पर देखो, इसमें अगर प्रधान उपवाक्य की बात करते हैं तो यहां पर रखो पिताजी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, और इस पे आश्रित वाक्य कौन सा आ रहा है, ये वाला, सदा प्रेम से रहो, नफरत ना करो, नफरत मत करो। तो ये देखो यहां पर मिश्र वाक्य में क्या हुआ कि एक जो है प्रधान वाक्य है यहां पर, और दूसरा वाला वाक्य इस पे ही आश्रित है, इस पे ही आश्रित है, क्योंकि भाई अगर ये ना हो तो ये किस पे आश्रित रहेगा, लेकिन ये अगर ना हो तो इसका काम चल रहा है। पिताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, लेकिन सदा प्रेम से रहो, नफरत ना करो, ये किसी पे आश्रित रहेगा। ये वाक्य जब कोई कहेगा, जब कोई कहता है तभी तो ये शब्द निकलेंगे मुंह से। तो ये क्या है, ये है आपका मिश्र वाक्य। इसके अगर आप योजक चिन्ह की बात कर लेते हैं, इसे सूचक चिन्ह, तो सूचक चिन्ह की अगर बात करते हैं तो कि, क्योंकि, जो, जिसे, की है, क्योंकि, जो, जिसे, ठीक है, जिन्हें,
जितना, ठीक है, जिसका जैसे, जिसका जैसे, ठीक है, बस इतना सारे बहुत है। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा कि दूसरा वाला जो वाक्य होगा आगे वाला वो पहले वाले वाक्य पर डिपेंड करेगा, और संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि आप दोनों को अलग अलग कर देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पे, अपने आप में वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, डिपेंड नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पर एक मुहावरा देखो लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये देखो, जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, याद रखिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे भी मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य है ये। भाई जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, तो यहां पर अगर उपवाक्य की, अगर प्रधान वाक्य की बात करते हैं तो यहां से अंतिम वाला जो होता है वो होता है प्रधान वाक्य, याद रखिएगा इसको, ये होता है प्रधान वाक्य। तो क्या है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो होते हैं आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये टॉपिक पूरा होता है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा और आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा नहीं किया है तो, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें इस वीडियो का लिंक। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।